कार्तिकेय या मुरुगन एक लोकप्रिय हिंदू देव हैं और इनके अधिकतर भक्त तमिल हिंदू हैं। इनकी पूजा मुख्यतः भारत के दक्षिणी राज्यों और विशेषकर तमिलनाडु में की जाती है। इसके अतिरिक्त विश्व में जहां कहीं भी तमिल निवासी प्रवासी रहते हैं, जैसे कि श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर आदि में भी यह पूजे जाते हैं। इनके 6 सबसे प्रसिद्ध मंदिर तमिलनाडु में स्थित हैं। तमिल इन्हें तमिल कदवुल यानी कि तमिलों के देवता कहकर संबोधित करते हैं। यह भारत के तमिलनाडु राज्य के रक्षक देव भी हैं। ये भगवान शिव और माता पार्वती के सबसे बड़े पुत्र हैं। इनके छोटे भाई बहन हैं देवी अशोक सुंदरी, भगवान अयप्पा, देवी ज्योति, देवी मनसा और भगवान गणेश हैं। इनकी 2 पत्नियां हैं जिनके नाम हैं देवसेना और वल्ली। देवसेना देवराज इंद्र की पुत्री हैं जिन्हें छठी माता के नाम से भी जाना जाता है। वल्ली एक आदिवासी राजा की पुत्री हैं। भगवान कार्तिकेय शिव और पार्वती से पैदा हुए एक हिंदू देवता हैं। उत्तर में लोग ज्यादातर उन्हें भगवान गणेश के भाई के रूप में जानते हैं। उनकी उत्पत्ति की कहानियां, उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयां बड़ी संख्या में आबादी के लिए अज्ञात हैं। कार्तिकेय के जन्म के आसपास कई किंवदंतियां मौजूद हैं। आइए देखें कि कार्तिकेय कैसे जीवित हुए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप? मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। स्कंद पुराण कार्तिकेय के जन्म की निम्नलिखित कहानी बताता है। शिव की पहली पत्नी सती ने अपमान महसूस किया जब उन्हें पता चला कि उनके पिता दक्ष ने शिव को यज्ञ भेद समारोह में आमंत्रित नहीं किया था। इस अपमान का कारण पूछने के लिए सती उनके पास गईं। दक्ष ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उसने शिव को योग्य नहीं समझा। वह शिव को गालियां देता रहा। अपने पिता की यह बात सुनकर सती को गहरा आघात लगा। सती ने दक्ष के सामने आत्मदाह कर लिया। शिव क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों से यज्ञ को भस्म कर दिया। खुद को शांत करने के लिए शिव गहरे ध्यान की अवस्था में चले गए। इसी बीच तारक नाम के एक दैत्य ने इस स्थिति का फायदा उठाया और हर जगह तबाही मचा दी। वरदान के कारण वह किसी भी आक्रमण के लिए अजेय था। वरदान ऐसा था कि केवल शिव के उत्तराधिकारी ही उसे मार सकते थे। देवता चिंतित हुए। इस प्रकार देवताओं ने एक योजना बनाई जो शिव को उनकी दूसरी आधी पार्वती से मिलने के लिए अंतरात्मा में लाएगी। इंद्र ने कामदेव को यह काम सौंपा। कामदेव अपनी पत्नी रति के साथ कैलाश पर्वत पर गए। उसे अपनी शक्ति पर पूरा भरोसा था। प्रेम के देवता ने शिव पर एक तीर चलाया जिसने उन्हें दुनिया के लिए जगा दिया। घुसपैठ से प्रभावित होकर शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली, कामदेव को जलाकर राख कर दिया। आखिरकार शिव को पार्वती से प्यार हो गया, लेकिन इतने सालों के ध्यान के बाद उनका बीज और मजबूत हो गया था। उन्होंने इस प्रक्रिया में अपनी दिव्य ऊर्जाओं को उंडेलते हुए गहन ध्यान किया। परिणाम स्वरूप भगवान शिव की तीसरी आंख से एक तेज ज्वाला निकली। इस दीप्तिमान ऊर्जा ने 6 चेहरों वाले एक दिव्य बच्चे का रूप ले लिया। वह बच्चा कोई और नहीं बल्कि दिव्य शक्ति के अवतार भगवान कार्तिकेय थे। भगवान कार्तिकेय के 6 मुख विभिन्न गुणों और गुणों के प्रतीक हैं। पहला चेहरा ज्ञान और ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा चेहरा शक्ति और वीरता का प्रतीक है। तीसरा चेहरा धन और समृद्धि का प्रतीक है। चौथा चेहरा धार्मिकता और धर्म का प्रतिनिधित्व करता है। पांचवा चेहरा सौंदर्य और अनुग्रह का प्रतीक है और छठा चेहरा बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखता है। अग्नि देवता को शिव से बीज प्राप्त हुआ। वह भी उसकी भीषण जलन सह नहीं सका और उसे गंगा नदी में गिरा दिया। स्कंद उर्फ का जन्म वहीं हुआ था। बाद में गंगा उन्हें सारा वन नामक वन में ले आई, जो बाद में उनका नाम सरवन हो गया। कालिदास की महाकाव्य कविता कुमार संभव द बर्थ ऑफ वार गॉड एक ऐसी ही कहानी बताती है। बाद में उनका पालन पोषण 6 माताओं ने किया जिन्हें कृतिका कहा जाता था। कृतिका 7 तारों के समूह से चमकीले 6 तारे हैं। जब बालक गंगा नदी में प्रकट हुआ तो वे उस पर मोहित हो गए। सभी ने एक माँ की तरह उनका ख्याल रखा, इसलिए उन्हें कार्तिकेय कहा जाता है। उधर माता पार्वती ने भी एक तेजवान बालक कार्तिकेय के बारे में सुना और इस बारे में भगवान शिव को भी बताया। इस पर भगवान शिव ने उन्हें जानकारी दी कि कार्तिकेय उनके ही पुत्र हैं। इसके बाद शिव जी ने अपने गणों को बुलाया और कहा कि तुम उस सरकंडे के वन में जाओ
वहाँ एक बालक है जो अपनी वीरता का प्रदर्शन कर रहा है। वो हमारा अंश है, हमारा पुत्र है, उसे सम्मान के साथ लेकर आओ। शिवजी के आदेश के बाद शिवगण उस वन में पहुँचे और कुमार कार्तिकेय को कृतिकाओं के साथ बड़े सम्मान से शिवजी के सामने ले आए। देवी पार्वती ने आनंद से भरकर बच्चे को गले लगा लिया और उसे स्नेह से नहलाया। जैसे जैसे कार्तिकेय बड़े हुए, उन्होंने असाधारण शक्तियां और कौशल विकसित किए। वो एक भयंकर योद्धा और एक दिव्य नेता बन गया, जिसने तारकासुर और उसकी राक्षसी ताकतों के खिलाफ लड़ने के लिए देवताओं और दिव्य प्राणियों की एक सेना को इकट्ठा किया। उस बालक को देखकर कैलाश पर्वत पर आनंद छा गया। वहीं कार्तिकेय जी के आ जाने के बाद वह समय भी आ गया जब उन्हीं शिवपुत्र के द्वारा तारकासुर का वध होना था। शिवपुत्र कार्तिकेय जी अत्यंत वीर थे और उन्हें तारकासुर का वध भी करना था। ऐसे में सभी देवता उनके नेतृत्व में चल पड़े और तारकासुर पर आक्रमण कर दिया। भगवान कार्तिकेय और तारकासुर के बीच युद्ध भयंकर और तीव्र था। कार्तिकेय ने रास्ते में कई राक्षसों को पराजित करते हुए अपनी वीरता और दिव्य शक्ति का प्रदर्शन किया। इस तरह तारकासुर शक्तिशाली कार्तिकेय के सामने एक क्षण भी टिक नहीं सका और शिवपुत्र के हाथों अपने अंत को प्राप्त हुआ। तारकासुर का वध करके कार्तिकेय जी ने अपने सामर्थ्य और शक्ति का प्रदर्शन किया था। उन्होंने अपने युद्ध कौशल से सृष्टि को तारकासुर के उत्पात से, उसके भय से मुक्त कराया था। अतः देवराज इंद्र ने त्रिदेवों और सभी देवताओं की सर्वसम्मति से कार्तिकेय जी को देवताओं का सेनापति नियुक्त कर दिया। कुमार कार्तिकेय की दक्षिण भारत में अधिक पूजा होती है। उनके कई नाम हैं, लेकिन वे स्कंद एवं भगवान मुरुगन के नाम से अधिक जाने जाते हैं। तो यह थी शिवपुत्र कार्तिकेय की जन्म की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।